दोस्तों तो आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन चल जाएगी। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि बॉयकॉट चाइना, तो बॉयकॉट चाइना के चलते बहुत जनों ने अपनी टीवियाँ फोड़ी, बहुत जनों ने अपने मोबाइल फोड़े, बहुत जनों ने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु थे जो उन्होंने पहले से ही खरीदे थे वो सब फोड़ दिया। ये आपने देख ही लिया है, अपने न्यूज़ चैनल में देख लिया। लेकिन इससे उनकी इकोनॉमी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसमें आपका ही नुकसान है। देख लीजिए, आप भी अपने मोबाइल फोड़ दिया समझो, तो आपको नया मोबाइल लेना पड़ेगा। तो आप जाओगे सैमसंग, नोकिया, किसी दूसरे कंपनी के पास जो कि चाइना की नहीं होगी। तो आपको ये बताओ कि जो भी कंपनियां हैं उनका कुछ ना कुछ सामान ये चाइना से आता है। किसी भी कंपनी से लीजिए आप, चाहे वो इंडिया हो या एप्पल हो या सैमसंग या कोई भी और, तो उनका सबका सामान ये चाइना से आता है। चाहे वो चिप हो, चाहे वो कुछ अन्य सामान हो, वो सब चाइना से आता है। तो एक प्रकार से हमारा ये नुकसान है चाइना फोड़ने से, मतलब जो पहले लिए हुए फ़ोन से या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से उनको फोड़िए मत, इसमें अपना ही नुकसान है। तो बिल्कुल थोड़ा ना थोड़ा फ़र्क पड़ेगा जब हम चाइना प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आप भी जो आपके पास है वो उसको फोड़ो मत, नया लेने वाले हो तो वो चाइना मत लो, यही है। तो बॉयकॉट चाइना पूरी तरह से नहीं हो सकता क्योंकि हम इंडिया है जो चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे वस्तुएं हैं जो हमें इंपोर्ट करते हैं उनसे, और जो हमारे डेली नीड्स भी है, डेली नीड्स नहीं कह सकता लेकिन नीड्स है। तो डेली नीड्स हमारे जो होते हैं, आजकल तो मोबाइल ही डेली नीड्स है, तो मोबाइल पे जो ऐप्स है वो भी डेली नीड्स हो गई। टिकटॉक ही लीजिए, कुछ लोग उस पर ही दिन भर लगा देते हैं, तो वो डेली नीड बड़ी हो गई है। तो इस तरह के जो ऐप्स है या कुछ मोबाइल से या गैजेट्स है वो हम टाल सकते हैं। तो आपको ये बताओ कि जो टॉयज़ होते हैं, जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं, वो पूरी तरह चाइना से मेड है। आप देख के भी होगे उधर कि मेड इन चाइना। उनका जो प्लास्टिक होता है वो सस्ते में होता है, इसलिए उधर आसानी से वो मिलता है। अगर वो हमने यूज़ करना ही बंद कर दिया तो अपने को एक फ़ायदा होगा। टॉयज़ बंद करने से बच्चों को असर होगा, लेकिन बच्चों को ये बताओ कि जो हम पहले ही खेलते थे, जैसे लकड़ी के कार्स, मतलब जो कार्ड्स रहता है वो बनाना, या पेपर्स के कुछ एरोप्लेन या वो बनाना, वो जो जिसमें सबसे ज़्यादा आनंद होता है वो बताओ उनको, और खेलना सिखाओ उनको जो आपने खेले होंगे। अगर आपने नहीं खेले होंगे तो आप बच्चों को कैसे बताओगे? अगर आपने खेले हैं तो बच्चों को बताओ ही बताओ। उससे ये होगा कि गेम खेलना बंद हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चाइनीज़ गेम्स भी है उधर, तो वो खेलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो दूसरा चीज़ है लाइटिंग, जो दिवाली में यूज़ होती है। जो लाइटिंग दिवाली में यूज़ होती है वो भी मेड इन चाइना। तो हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे तो उन्होंने ये बताया था कि दिए जलाओ, दिवाली में दिए जलाओ। तो दिया जलाने का महत्व आप सबको ही पता है, उसको अलग से बताने का कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, इससे अच्छा आपका रीडिंग स्किल भी बढ़ जाएगा। तो
ये सब है। तो वो चाइना जो कि लाइटिंग है वो हमें यूज़ नहीं करनी है। इससे अच्छा आप खुद घर में एक आकाश कंदील बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। हमने 4वीं या 5वीं में भी वो किया है, तो वो बना और जो इंडिया मेड बल्ब है विप्रो का वो उसमें डाल दो। क्या लाइटिंग की क्या ज़रूरत है, सही है ना। वो दिया जला। तो आते हैं तीसरे में। तीसरा है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बहुत सारे उनके सोप्स भी आते हैं। उनका कोलगेट है, जो मतलब कोलगेट तो नहीं है क्योंकि उसमें कुछ पाया गया था, उसका एक्चुअल नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं फ़ोटो डाल दूँगा क्या उनका कोलगेट में होता है। तो ये जो सोप्स है या कहीं अन्य है, मतलब जैसे यूटेंसिल तो नहीं, जो हमें काम आसान करने वाले कुछ ये है गैजेट्स है, जैसे मिक्सर, वो हैंडमेड मिक्सर या कुछ अलग से चीज़ें जो मेड इन चाइना होती है। पूरे जो प्लास्टिक की चीज़ें वो मेड इन चाइना होती है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? एक तो हमें चाइना से जो प्रोडक्ट्स है वो कम हो जाएंगे, और दूसरा प्लास्टिक जो बैन हो गया है अपने, उसका यूज़ कम हो जाएगा। तो पहले के लोग क्या करते थे कि जो अपना कूटते थे, सब मसाला कूटते थे। ऐसे कूटना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मिक्सी होती है या कुछ जो इंडिया में मेड है, जो इंडिया में मेड मिक्सर है उनका यूज़ करिए, ना कि वो जो हैंडमेड मिक्सर होते हैं जो हाथ से यूज़ होते हैं वो पूरी तरह चाइना मेड है, जो सस्ते में मिल जाते हैं। ये आप मत करिए। लाइबॉय साबुन, डिकोल्ड टैबलेट और बहुत सारे ऐसे जो अपने ज़रूरत है या हमें टैबलेट्स की ज़रूरत होती है वो भी पूरी तरह चाइना से मेड है। हमने अभी मतलब हमारे इंडिया ने अभी 8 ड्रग्स जो चाइना की तरफ से है, उस जो सारे नहीं, थोड़े देशों में बंद है, वो हमारे भी देश में बंद कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है। तो आगे जाते हैं। फिर अभी हो गया जो कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे चीज़ें हैं। फिर आता है उनका जो कैसे उनका डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ करने में एक ही है, आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे मोदी जी ने बताया। अगर हम चाइना के नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते तो हम दूसरे किसी के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दूसरे देशों का ये फ़ायदा होगा, अपने देशों को फ़ायदा नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए। हमारे देश में जो फ़ायदा होगा वो हमारे मेड इन इंडिया के जो यह है प्रोडक्ट्स है उनसे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका पूरा टैक्स हमारे इंडिया को पे कर जाते हैं। लेकिन जो बाहर के प्रोडक्ट्स है उन पे एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ते हैं, और उनका टैक्स थोड़ा मतलब इंडिया के पूरे में नहीं होता है। फिर आता है जो हमारे सेलर्स जो दुकानदार हैं, वो अपनी चीज़ बेचने के लिए मतलब हमें उकसाते मतलब हमें उन पर पूरा ये करते हैं, फोकस करने के लिए बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल कंपनी में जाते, मोबाइल दुकानों में जाते हैं, तो उन दुकानदारों ने ही हमें ओप्पो लेने के लिए और वीवो लेने के लिए उत्साहित किया था, मतलब उकसाया था, और उनके चलते ही हमने सारे प्रोडक्ट्स ओप्पो के और वीवो के ले लिए थे। ये अब तो मानना ही होगा, अभी भी जाओ तो यही हालत है, आपको ओप्पो और वीवो के लिए बोला ही जाएगा, क्योंकि उस ओप्पो और वीवो से उनको फ़ायदा ज़्यादा है। ये कैसे? क्योंकि चाइना जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनके दाम है वो कम होता है, तो दाम कम होते हैं इसलिए चाइना का प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। ये तो सही है।
तो चाइना के प्रोडक्ट्स में ऐसा ही होता है, दाम कम काम ज़्यादा, लेकिन वो काम कितने देर टिकेगा ये आपको पता नहीं होगा। तो जब पहले बताते हैं वो दाम कम काम ज़्यादा, इस पर आप भरोसा मत करो, और हो सके तो खुद से ही चाइना प्रोडक्ट्स बैन करो, तभी जाके चाइना प्रोडक्ट्स बैन होंगे। तो पूरी तरह से हम किसी की भी कंट्री को बॉयकॉट नहीं कर सकते, ये तो है, क्योंकि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिसमें हमारे पूरा देश का हित है वो तो करना ही होगा। हम धीरे धीरे करके ये हुए जाएंगे। जब पहले अटैक हमें उनके हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे डालना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अपना जो आत्मनिर्भर भारत है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा, और हमारे जो इंडिया के हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं। अगर उनको हाथों से बनाया हुआ आप ले लेंगे तो उनको भी मदद होगी, और इससे अपने देश को भी थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, थोड़े मतलब बढ़ जाएगा थोड़ा जीडीपी वगैरह। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो जितने हो सके उतना चाइना प्रोडक्ट डालिए, किसी भी चीज़ में हो वो चाइना प्रोडक्ट डालिए। फिर आता है जो दुकानदार हैं उनको भी मेरे यही कहना है कि प्लीज़ आप लोगों के माइंड को चेंज मत करिए चाइनीज़ प्रोडक्ट लेने के लिए। जो इंडिया के प्रोडक्ट्स है या दूसरे भी कंपनी से जो प्रोडक्ट है जो कि सही है, चाहे उनका दाम ज़्यादा हो तो भी उनको वही बोलिए कि वो ले लीजिए। आप खुद से अगर चाइना प्रोडक्ट बैन करोगे तो लोग आपके पास उस चीज़ें लेने के लिए तो नहीं आएंगे। तो भाई लोगों, आप ही मेन जो किरदार है दुकानदारों का ही है। अगर आप बैन करोगे तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो उस चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ही नहीं। तो पहला और ये है वो दुकानदार है। दुकानदार इस पूरे बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स का जो है वो हेड है अभी। तो पूरे दुकानदारों को यही कहना है कि प्लीज़ चाइना प्रोडक्ट बंद करो और हमारे देश को आगे बढ़ाओ। यही कहना था। मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको मतलब पोस्ट कर दूँगा इस वीडियो में, कि आपको भी पता चले कि हम उनसे क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी जानकारी होगी कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे उनके। जैसे बोलने से कम मिलता है आपको, तो उससे देखने से ज़्यादा मिलता है। तो आप देख लीजिए, पूरा वीडियो देखना, और जो अंत में है मतलब जो कुछ फ़ोटोज़ होंगी या कुछ जानकारी होगी चाइना प्रोडक्ट्स के, वो देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। और जल्दी से एक नया वीडियो आने वाला है जो मराठी वीडियो है, उसको भी थोड़ा लाइक करो, उसको भी लाइक करो, उसको भी लाइक करो और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।